नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग राजस्थान में जैसलमेर में संपन्न हो गई और वहां पर छोटे मोटे कुछ फैसले हुए, लेकिन असली फैसला जो होना था कि इंश्योरेंस के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो 18% का खून चूसने वाला सरकार का जीएसटी टैक्स है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ और उसको अगली कुछ मीटिंग्स के लिए टाल दिया गया। छोटे मोटे बिल्कुल बेकार के फैसले हुए, इसको 5% कर देंगे, इसको 12 कर देंगे, जिसका कोई महत्व नहीं है। मकसद क्या था कि किस ढंग से सरकार के जो जीएसटी कलेक्शंस हैं उसको बढ़ाया जाए। हालांकि जो 35% का जो स्लैब आ रहा था उसको अभी पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होगी, तो वो तभी आ पाएगा और फिर उसके अंदर टोबैको वगैरह जो चीज़ें हैं या क्या कहते हैं कि बेवरेजेस हैं जैसे कोका कोला वगैरह, उनको 35% में 28% उठाकर वहाँ भेज दिया जाए। मकसद क्या है कि अब 1,80,000 करोड़ के आसपास जीएसटी स्टेगनेंट हो गया है, तो उसको बढ़ाया कैसे जाए। अब उसको 10% की ग्रोथ देनी है तो हर महीने आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ से ऊपर चाहिए होगा, और 2 लाख करोड़ से ऊपर चाहिए तो 10% के राइज के लिए आपको कोई ना कोई नई ट्रिक अपनानी होगी, जिससे 140 करोड़ लोगों का खून और चूसा जाए। अब ये कहेंगे कि देखो जी, हम तो ये कहते हैं कि जितने भी जो जंक फूड हैं और जो ये कोका कोला वगैरह है, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए हम आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे, 35% का टैक्स ले लेंगे, प्लस उसके ऊपर सेस भी लगा देंगे। अगर इतनी ही चिंता है इनको कि भाई ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है या जंक फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो बंद कर दो उसको। शराब से बहुत सारा टैक्स आता है राज्य सरकारों को, वो कहते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है इसलिए ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, तो बंद कर दो उसको। अगर आपको लगता है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो सरकार है तो बंद कर दो उसको। आपको लगता है कि सिगरेट के ऊपर बहुत टैक्स है, तो कहते हैं क्योंकि हम सिगरेट को डेटरेंट के रूप में पेश करना चाहते हैं कि आप नहीं पिएंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, पर आपको टैक्स मिलना चाहिए क्योंकि सिगरेट के ऊपर टैक्स नहीं आया तो सरकारों की सेहत खराब हो जाती है ना। तो उनको हर वो चीज तुमको दिखानी कि हमें तुम्हारी सेहत की चिंता है, लेकिन हम तुम्हारी क्या कहते हैं ना कि बनियान और कपड़े भी उतारने को तैयार हैं उसके लिए। अब यहां पर जितनी बड़ी खलनायक सरकार है, बीजेपी सरकार है, उससे ज्यादा बड़े खलनायक विपक्ष के सारी की सारी सरकार है। अब वो स्टालिन की हो या पहले उद्धव की रही हो या अखिलेश की रही हो या ममता की हो या फिर साउथ की जो बाकी सरकार है, रेवंत रेड्डी की हो, सिद्धारमैया की, सबको ज्यादा से ज्यादा जीएसटी चाहिए। जीएसटी की मीटिंग में अगर कहीं टैक्सेस को कम करना है तो कोई कुछ नहीं बोलता, सबके लब सिल जाते, सब चुप हो जाते हैं। विपक्ष वाले तो पहले चुप होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे चाहिए। और आप अगर देखोगे तो विपक्षी सरकारों के अंदर पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स बहुत ज़्यादा है। हालांकि बीजेपी की राजस्थान और एमपी सरकारें, वहाँ भी टैक्स ज़्यादा है, लेकिन अक्सर आप पाओगे कि जो विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको ज़्यादा टैक्स चाहिए और वो जीएसटी में छूट देने को तैयार नहीं है। जब वो छूट देने को तैयार नहीं है तो विपक्ष जो है या विपक्षी सरकारें जो है इंडिया में जीएसटी के मसले पे उतनी ही बड़ी खलनायक हैं जितनी मोदी सरकार है। क्योंकि वहाँ पे वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे या उनके कभी कभी चीफ मिनिस्टर भी आ जाते हैं, वो बैठ के कहते नहीं जी हमें तो टैक्स बहुत कम मिल रहा है, हमें टैक्स बढ़ाना है। और जब वो कहते हैं कि टैक्स के रेट कम कर दो इस पर, तो उस पर मानने को तैयार नहीं कि इससे तो नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। ये सारी की सारी दिक्कतें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। तो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इनके चलते निर्मला सीतारमन का रास्ता बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो विपक्ष के लोग भी लब सिल जाते हैं, हमको भैया ज़्यादा टैक्स चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, हम कि हमारी ये स्कीम है, हमारी वो स्कीम है, हम कहाँ से पैसे लाएंगे, हमको मुफ्त का लाडकी बहना के पैसे देने हैं, लाडली बहना के पैसे देने हैं, फ्री बस सर्विस के पैसे देने हैं, तो सबके लब सिल जाते हैं। इवन सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के लब सिल जाते हैं, वहाँ पे रेवंत रेड्डी के भी लब सिल जाते हैं, वहाँ पे स्टालिन के भी लब सिल जाते हैं, केरल के विजयन के भी वहाँ पे लब सिल जाते हैं, सारे चुप हो जाते हैं। ममता बनर्जी भी बिल्कुल वहाँ पे चुप हो जाती है, बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला भी चुप हो जाते हैं वहाँ पर। दिल्ली के केजरीवाल भी वहाँ चुप हो जाते हैं, नहीं नहीं ठीक है ना, टैक्स तो आ रहा है, टैक्स नहीं आएगा तो हम कैसे काम करेंगे। तो इन हालातों में जितनी बड़े खलनायक मोदी सरकार और निर्मला सीतारमन है, उससे बड़े खलनायक विपक्ष के लोग हैं जीएसटी के रेट के ऊपर। ये कड़वा सच है, इसको हम सबको मानना चाहिए कि कोई भी विपक्ष की सरकार जीएसटी के अंदर एक पैसे के नुकसान के लिए भी तैयार इस समय नहीं है। और शायद यही एक कारण है कि आज 140 करोड़ की जनता का अगर खून चूसा जा रहा है, तो उसके अंदर अगर बीजेपी तो बहुत बड़ी जिम्मेदार है ही है, साथ में विपक्ष की सरकारें उतनी ही जिम्मेदार हैं एक ड्रैकुला की तरह खून चूसने के लिए जितना बीजेपी की सरकार। तो जीएसटी के लिए जिम्मेदार सिर्फ
मोदी सरकार नहीं, विपक्ष की सरकारें उतनी ही जिम्मेदार है। और मैंने कभी भी जीएसटी की उसमें क्या कहते हैं कि मीटिंग्स में विपक्ष के द्वारा विरोध होते नहीं देखा। और अभी भी विपक्ष ने वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% का ड्रैकुला टैक्स कम करते के लिए कोई शोर शराबा नहीं देखा। सब शांति से बैठे, जैसलमेर गए, राजस्थान में घूम फिर के आए, सैंड ड्यून्स पे घूमे, 5 स्टार के मजे किए, वापिस आ गए। सब क्या करना है उनको, सब टैक्स नहीं जाना चाहिए कुछ भी हो, भले ही आपके खून चूस कर टैक्स लिया जाए। तो विपक्ष की सरकारें भी उतनी ही बड़ी दोषी हैं जितनी मोदी सरकार दोषी है जीएसटी के ऊपर। शुक्रिया आपका।